हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का जो सिलेबस है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे हमने एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। काफ़ी सरल और सटीक भाषा में आपको एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, सब बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। डू वॉच दैट प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है। कोई दिखावा नहीं, कोई बहुत ये नहीं, सब सीधी भाषा सरल लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। बिकॉज वी डू बिलीव इन सिंप्लिसिटी। ओके। आई डू बिलीव इन सिंप्लिसिटी। ठीक है। जो भी कहे वी आर सेम ही है। देखो फिर यूपीसी प्रीलिम्स के लिए हम देखेंगे, जैसे बेसिकली प्रीलिम्स में क्या रहते हैं, दो पेपर होते हैं। एक होता है GS1, जीएस का रहता है पेपर वन, और एक रहता है सी सेट का। ठीक है। तो क्या आएंगे बेसिकली इसमें, ये देखते हैं। ठीक है। तो जनरल स्टडीज में आपको करंट इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है। इंडिया में भी हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी जो हो रहे हैं, वो सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। करंट इवेंट। ठीक है। ये मेंस के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अपने आप मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद देखो इंडियन हिस्ट्री में क्या आएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। हम प्रीलिम्स की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री आएगा, मेडाइवल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, और जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है मॉडर्न हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल आता है वो भी आ जाएगा। इसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप सोशियोलॉजी को भी, जो भी एनसीईआरटी है वो पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है। देखो, इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए नहीं रहता है, वो मेंस को रहता है जीएस पेपर वन में। ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी रहेंगी, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यानी ज्योग्राफी के जो भी वेरियस एस्पेक्ट है सभी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे विद द करंट अफेयर्स। ठीक है। इंडियन पॉलिटी में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, गवर्नेंस आएगा, पॉलिटिकल सिस्टम एंड वेरियस राइट्स भी आएंगे। यानी इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस ऑर्गन्स के बारे में भी आपको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। इकोनॉमी रहेगा आपको। ठीक है। जो भी इकोनॉमी में एक स्टैटिक पोर्शन है वो, और करंट अफेयर्स के साथ आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा। इसके साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो भी इन्वायरमेंट के बेसिक्स है वो आपको कवर अप करने पड़ेंगे। उसके साथ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वेरियस क्या लाते हैं, लॉज वगैरह आते हैं, जो भी आता है। ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके साथ जनरल साइंस। ठीक है। जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आता है। हालांकि अब रिसेंट ट्रेंड में बहुत सालों से, ठीक है, जनरल साइंस यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। यानी आप इस पोर्शन स्किप कर सकते हो और रिस्क ले सकते हो, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी वगैरह ये भी यहाँ पे सब आ जाएगा। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। तो बेसिकली आपको स्टैटिक के साथ क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स अलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो सी सेट पेपर टू रहता है। इसमें 10th लेवल का सब कुछ रहता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन रिसेंटली देख रहे हैं हम क्या, सी सेट का लेवल भी बढ़ गया है। ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिकली पैसेज दिया रहेगा आपको, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, एक सेकंड दे दो फ्रेंड। ओके। उसके बाद देखो क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी के प्रॉब्लम्स रहेगा, यानी एप्टीट्यूड भी रहेगा आपको। क्या रहेगा, एप्टीट्यूड भी रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की 2 बुक्स खरीद सकते हो, और उसी में से सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक। ठीक है। उसके बाद देखो मेंस के टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सिलेबस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे। जो भी बंदा अभी नए सिरे से प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे एक आइडिया लगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, मुझे इस तरीके से, यानी खुद का माइंड से एक अच्छे तरीके से वो बिल्डअप कर सकता है। तो बेसिकली क्या होते हैं, जनरल स्टडीज के 1, 2, 3 और 4 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, 4 पेपर होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पेपर में क्या आता है GS1 में। तो GS1 में मोटे तौर पे इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी कवर होता है, जैसे कि इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स। ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री ये भी कवर हो जाएगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है, देखो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है यहाँ पे। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल एंड थीम्स भी आते हैं, जियोग्राफी भी आएगा, जियोग्राफी से भी आएगा, वर्ल्ड इंडिया का जो भी है। ठीक है। इंडिया की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी देखो यहाँ पे दिया है, और सोसाइटी ये पोर्शन
इस पोर्शन के लिए आप कोई बुक नहीं रेफर कर सकते हो, हालांकि बुक्स है, मैं बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर में कौन सी बुक्स है सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है आप करंट अफेयर से भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो लाएंगे ना उसमें सभी आपके एक एक जो डायमेंशन है वो सभी कवर किए जाएंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 2 बेसिकली पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसमें रहता है, ठीक है। तो बहुत पॉलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हालांकि GS1 जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक होता है, आपको सिर्फ ये जो सोसाइटी और जियोग्राफी में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी पूरा स्टैटिक रहता है। लेकिन ये जो GS2 रहता है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, जैसे कि देखो इंटरनेशनल रिलेशन, हर दिन कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है, उसके लिए ये अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी देखो भाई इवॉल्व होता है, कुछ मुद्दे रहते हैं, मसले रहते हैं, हरदम चलता रहता है। और गवर्नेंस में भी आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, गवर्नेंस आएगा, पब्लिक पॉलिसी, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 3, इसमें आपको इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी ये सभी देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी ये भी बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आता है, स्टैटिक नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसके बेसिक बहुत अच्छे से आपकी कवर होनी चाहिए, बहुत बेसिक में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने को होना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी में आता है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन। तो यहाँ पे थोड़ा जियोग्राफिकल का पोर्शन, इकोनॉमिक जियोग्राफी का भी पोर्शन आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर भी NCERT ओरिएंटेड नहीं रहेगा, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में उसके ओरिएंटेड ही रहता है। इन्वायरमेंट, यानी आपको स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से कमांड लगेगी, और इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट फुल्ली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द मेजर्स, इसके लिए आपको फिर से वही बेसिक पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिक्स पे कमांड लाओ, और फिर करंट अफेयर्स के बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। इस ऐसे आपका पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे GS1 को कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक देखेंगे उसमें, ठीक है। स्ट्रैटेजी में कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, यहाँ से बस प्रिपेयर करो, वहाँ से करो। बुक लिस्ट भी मैं बहुत अच्छी तरीके से, जो बुक्स जनरली इंस्टीट्यूट रेफर नहीं करते वो भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से हो पाए। उसके बाद देखो जनरल स्टडीज पेपर 4 बेसिकली इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला रहता है। यहाँ पे आपकी भी केस स्टडीज वगैरह रहती है, और थ्योरी भी रहती है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में ही रहता है अभी। तो ये बेसिकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से कवर हो जाता है आपका, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। न्यूज़पेपर में वेरियस एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो आप एथिक्स में पुट कर सकते हो। बाकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए रहता है, नॉर्मल सा पेपर है, और आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो भी ऑप्शनल आपने चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली सिलेबस, मैंने थोड़ा कंस्ट्रेंट रख के इजी वे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, ताकि वो जो कहते हैं भाई बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस, आज जी हाँ वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसे एक स्ट्रेटेजिक वे में, डायनामिक वे में देखा जाए तो अच्छी तरीके से कम समय में कवर किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। स्ट्रेटेजी है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई भी सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे, फिर वो कितना ही बड़ा क्यों ना, कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो बेसिकली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे बुक लिस्ट, आपको कहाँ से कौन से बुक परचेस करना है, कैसे पढ़ना है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। ये बुक लिस्ट के बारे में, यहाँ तक न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैगजीन्स पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम आएंगे स्ट्रेटेजी पे, कि आपको कैसे स्ट्रेटेजिक वे में 10 मंथ का अच्छे से प्लान करना है, ठीक है। कोई ऐसा प्लान नहीं रहेगा कि भैया माइक्रो प्लान करो, ये प्लान करो, वो प्लान करो, वैसे प्लान करो, ठीक है। एक आम इंसान होता है भाई, जनरली इतना स्टिक नहीं रह सकता है,
लोग रहे थे स्टिक, लेकिन हम 90% लोगों की बात करें जो नहीं रहे थे, थोड़ा फ्लेक्सिबल वे में देखेंगे। ठीक है, इतना कोई भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करनी है। और जो प्लान मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप कंसिस्टेंट रहते हो 10 मंथ के लिए, तो भी आप इजीली क्या कर पाओगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, एनीवे तो ये था हमारा थोड़ा सिलेबस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक सी यू सुन। अगर कुछ क्वेरीज रहते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलो फिर सी यू सुन, हैव अ गुड डे।